श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8। अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? भगवान कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म है। परम अक्षर जो कभी क्षय नहीं होता, जो सुप्रीम पावर है, वो ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि जो उत्पन्न और नष्ट होने वाले सब पदार्थ हैं, यहाँ तक कि शरीर भी, ये सब अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है, जो एक नियंता है संपूर्ण सृष्टि का, उसको अधिदैव कहते हैं। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही, यानी जो कॉस्मिक एनर्जी है, भगवान स्वयं, वो अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ कहलाते हैं। जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ, यानी अंत काल में जैसा विचार करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। जीवन भर हम जैसा सोचते रहते हैं, भगवान कह रहे हैं अंत काल में उसको वैसे ही विचार आते हैं और उसी गति को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, तुम सब समय में निरंतर लगातार मेरा स्मरण करो। अब यह हो सकता है नाम जप के द्वारा, या हम हे नाथ करके पुकारते रहे। हे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, आप हमें प्यारे लगें। हे नाथ, आपके अनंत अनंत शुक्राने हैं। आपने हमें मनुष्य जीवन दिया, ऐसा अच्छा जन्म दिया, हमको घर दिया, परिवार दिया, रहने को सामग्री दी, सब सामान दिया, पैसा इत्यादि दिया। सब तरह से आपने हमारे लिए किया ही किया है। आपके अनंत अनंत शुक्राने हैं। तो ऐसा मानने से भगवान की स्मृति हर समय बनी रहती है। तो जो ऐसा स्मरण करेगा भगवान का, वो निसंदेह, भगवान कह रहे हैं, मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अब भगवान कह रहे हैं, लगातार जो भगवान का ध्यान करते हैं, इधर उधर उनका मन नहीं भटकता है। निरंतर चिंतन करता हुआ लगातार भगवान का स्मरण करते रहते हैं, वो लोग भगवान को ही प्राप्त करते हैं। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्तियुक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है।
बार बार भगवान इन श्लोकों में एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। जो लोग सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, अनादि, जो अनंत हैं, मृत्यु और जन्म से परे हैं, सबके नियंता हैं, नियमन करने वाले हैं, चलाने वाले हैं, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म हैं, कॉस्मिक एनर्जी कहे जाते हैं, सुप्रीम पावर कहे जाते हैं, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत स्वरूप, जिनका चिंतन मन वाणी नहीं कर सकते, बुद्धि नहीं कर सकती, सूर्य के सदृश इतने प्रकाश स्वरूप हैं, वो नित्य चेतन हैं, हमेशा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। उस रीति से वो एक कॉस्मिक एनर्जी के रूप में सर्वत्र विद्यमान है, हर जगह भगवान हैं। वासुदेव सर्वमिति, भगवान सर्वत्र हैं। हमको नहीं दिखते क्योंकि हमारी दृष्टि वैसी बनी हुई नहीं है। तो जो मेहनत करते हैं, योगी हैं, तो वो जो भक्ति युक्त पुरुष योग बल से, हर समय के अभ्यास से, संसार में तो समता में रहते हैं, संसार में कुछ भी हो उनकी समता बनी रहती है, उनका ध्यान भगवान की तरफ लगा रहता है। हम लोग क्या करते हैं, भगवान का आसरा लेकर संसार को बढ़िया रखना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं संसार को बढ़िया रखने का प्रयास मत करो, ये बार बार बिगड़ जाता है। तुम संसार जैसे चल रहा है चलने दो, समता में रहो, तुम अपने ध्यान को भगवान की तरफ लगाओ। तो इस प्रकार से भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके, यानी थर्ड आई पर अपने माइंड को फोकस करके, फिर निश्चल मन से, निश्चल मन जो चलायमान नहीं होता, ऐसे मन से स्मरण करता हुआ भगवान को लगातार स्मरण कर रहा है। युद्ध के मैदान में भगवान उपदेश कर रहे हैं अर्जुन को, घर में बैठकर नहीं। कह रहे हैं जब तुम वहां कर पाओगे, वहां कर लोगे, तो फिर तो कहीं भी कर लोगे। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो परमात्मा को प्राप्त होता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके, फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके, परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप, यानी वो एक ओंकार, एक परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापक है और वह मेरे में भी हैं, ओतप्रोत हैं, मेरे चारों तरफ सर्वत्र हैं, जहाँ तहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड उनमें समाया हुआ है। ऐसे जो परमात्मा हैं उनका चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात वो मुक्त हो जाता है इस संसार के आवागमन से, जन्म मृत्यु से। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ परमेश्वर को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। जो हर समय मुझे याद करता है, हर समय मुझे याद रखता है, उसको मैं सहज ही मिल जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको न प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। जो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, यानी जो समता में स्थित हो गए हैं और हर समय जिनको भगवान याद हैं, उनका जन्म मरण नहीं होता। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, आने जाने वाले हैं, बनने बिगड़ने वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। यदि तुम मेरा स्मरण करोगे तो मुझे प्राप्त होगे, संसार को स्मरण करोगे तो ये तो बार बार जन्मने मरने वाली चीज है, तुम इसको प्राप्त हो जाओगे, बार बार जन्मोगे मरोगे। जैसा जो अंतकाल में अंतकाल जो नारायण सिमरे तो मुक्त नर कहलाए।
ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। ये संसार कब उत्पन्न होता है, कितना दिन ठहरता है, कितने वर्ष तक, इस सब को वो जानते हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में लीन हो जाते हैं। जब दिन निकलता है तो ब्रह्मा जी के शरीर से वो लोग निकल आते हैं। 1000 चतुर्युग तक ब्रह्मा जी का दिन चलता रहता है। वो लोग संसार में जन्मते मरते रहते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी की रात होती है वो सारे के सारे ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर में समा जाते हैं और सब कुछ महाप्रलय हो जाती है, नष्ट हो जाता है। फिर ब्रह्मा जी उठते हैं, सुबह होती है, फिर सारे उत्पन्न हो जाते हैं। तो एक क्रम चलता है। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। भगवान कभी नष्ट नहीं होते। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। जहाँ जाकर फिर वापस नहीं आना पड़ता वो भगवान का परम धाम है। जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। कैसे मिलेंगे भगवान? अनन्य भक्ति से, मतलब किसी अन्य का आश्रय हम न लें, संपूर्ण आश्रय 100% भगवान का लें। कहीं मन हमारा न हो, 100% मन हमारा भगवान में हो। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, भगवान को प्राप्त होते हैं। तो 6 महीने का जो समय है उत्तरायण का, उसमें भी शुक्ल पक्ष, तो वो मुक्ति के लिए उपयुक्त है। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, यानी चंद्रमा की 15 दिन बढ़ने का समय, 15 दिन घटने का समय। तो जो घटने का समय होता है वो कृष्ण पक्ष होता है, उसमें रात्रि ज़्यादा होती है, रोशनी कम होती है, अंधेरा ज़्यादा होता है। और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापिस आता है। भला योग तो लगाने का प्रयास किया, पर गड़बड़ क्या कर ली कि संसार की चाहना कर ली। अब वो पुण्य फल हैं, जीवन में पुण्य किए हैं, जाएगा स्वर्ग में, लेकिन शुभ कर्मों का फल जब क्षीण हो जाएगा तो फिर संसार में आ जाएगा। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और प्रत्ययान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो
अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ये 8वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का अभी आपने पूरा सुना। तो इसमें भगवान कैसे मिलते हैं, ये रहस्य भगवान ने बताया है। गुरु भगवान के शुक्राना।